आज के वीडियो में मैं फिजिकल साइंस का 7 साल का सोल्व लाया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन का। यदि आप ये क्वेश्चन टोटल कर लीजिएगा तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स लाइएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है फिजिकल साइंस सॉल्व्ड 2017, 2017 का ये क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दिया है 1 गुने 15 माने 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक ईयर आता है क्वेश्चन, है ना। फिजिकल साइंस में 15 क्वेश्चन यदि आप कर लीजिएगा अच्छी तरह से ये 7 साल का, तो आपको 15 नंबर बहुत इजी रूप से मिल जाएगा। ओके, देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह सही आंसर है ऑप्शन घ। ठीक है, ऑप्शन घ क्या है, ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन 2 दिया है, निम्नलिखित में से कौन दबाव की ऐसा इकाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 32 है, निम्नलिखित में से कौन इसका अनुभार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ 64। एक धातु की ऊष्मीय चालकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। यह सही आंसर है ऑप्शन ग धातु की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी दर्पण की वक्रता के अर्धव्यास एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है। यह सही आंसर है ऑप्शन ख F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म द्वारा वर्तित होता है तो कौन रंग सबसे अधिक विचलित होता है। यह सही आंसर है ऑप्शन ग बैगनी। 7 में दिया है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में एम्पियर कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ख वोल्ट ओम, है ना, -1। ओके, क्वेश्चन 8 दिया है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता तापक्रम के बढ़ने से घटती है। सही आंसर है अर्धचालक। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10 में हैं, 2025 में आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा कोचिंग है स्टूडेंट प्लस, ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था किया है। उसके लिए लास्ट टाइम सजेशन की व्यवस्था किया गया है जो कुछ दिनों में चालू होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ठीक ना, कि निम्न में से कौन अल्फा बीटा और गामा किरणों की आयनिक क्षमता का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन क। ठीक है, क्वेश्चन 10 दिया है कि निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन क के। 11 दिया कि निम्न में किसमें सहसंयोजी बंधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन क हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन 12 दिया है, क्वेश्चन 12 दिया है कि निम्न में कौन जल घोल में दुर्बल विद्युत विश्लेष्य है। यह सही आंसर है ऑप्शन क। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्न में से कौन नम अमोनिया को सुखाने में प्रयुक्त होता है। यह सही आंसर है CaO, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि निम्न में कौन एल्युमिनियम का अयस्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन क बॉक्साइट। ठीक है, देखिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट 1 दिसंबर में, ठीक है, कुछ दिन बाद चालू होने वाला है। ठीक ना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। ठीक है, जिसको भी कराना है शुरू कर दीजिए। ठीक ना, रजिस्ट्रेशन कराना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्न में कौन एल्डिहाइड की कार्यकारी समूह है। यह सही आंसर है ख ऑप्शन। ठीक ना, अब देखिए ये है फिजिकल साइंस सोल्व 2018 का। इसका ही 15 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक ना, कर लीजिएगा। तुम तो बोले पहले ही कि आप ऑप्शनल में 15 नंबर आप श्योर लाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 दिया है कि निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक उष्णता के प्रति सबसे अधिक योगदान है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी CO2। ओके, क्वेश्चन 2 दिया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए डायग्राम बना है, ऑप्शन बी का सही आंसर है 2 का। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि यदि एक कार्बन युक्त गैस पदार्थ का वाष्प घनत्व 13 है, निम्न में से कौन सा इसका अनुसूत्र हो सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी C2H2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि एक ठोस के रेखीय प्रसार, है ना, प्रसार गुणांक की इकाई है। यह सही आंसर है ऑप्शन सी OC-1। ओके, क्वेश्चन 5 दिया कि एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाश से केंद्र एवं फोकस के बीच एक वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कौन है। इसका
सही आंसर है ऑप्शन डी काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन 6 दिया है कि जब एक प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक कांच के गुटके के ऊपर लंबवत आपतित होती है तो उसका विचलन कोण क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री। क्वेश्चन 7 दिया है कि निम्नलिखित इकाइयों में कौन सी प्रतिरोध की ऐसा इकाई है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार निम्न में से किससे जुड़ा होता है? सही आंसर है लाइव लाइन, ठीक ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि रेडियो एक्टिव तत्व से निर्गत बीटा किरणें हैं? यह सही आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों के समूह। क्वेश्चन 10 दिया कि दीर्घ आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? यह सही आंसर ऑप्शन डी 18। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि नीचे दिए गए यौगिक के गठन के अष्टक नियम मान्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी LIH। 12 दिया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विद्युत धारा प्रभावित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पिघला NaCl। क्वेश्चन 13 दिया है कॉपर सल्फेट के जल घोल में जब अधिक मात्रा में द्रव अमोनिया मिलाया जाए तो उत्पन्न घोल का रंग क्या होगा? सही आंसर है गहरा नीला, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 4 नंबर, किस मिश्र धातु में जिंक उपस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पित्तल। ओके, ठीक है। देखिए ऑनलाइन क्लास क्वेश्चन 15 दिया है, क्या देखिए क्वेश्चन 15 दिया है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यह सही आंसर है C2H6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन अब देखिए दिया है, क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, इससे भी सोल्व कीजिए और इसे याद कर लीजिए। और यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। यदि इसके अलावा और भी वीडियो चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का तो आप कमेंट कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। ओके, इसमें भी दिया क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कौन सी गैस पृथ्वी की सतह से विकृत दीर्घ तरंग लंबाई वाली इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी CH4। ओके, क्वेश्चन 2 दिया है कि STP पर 2.24 लीटर आयतन होता है? सही आंसर ऑप्शन ए 4.4 ग्राम CO2। क्वेश्चन 3 दिया है, ठीक है, यानी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो एजुकेशन संबंधित तो ये नंबर दिया है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक ना, कभी भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 1 मोल C1 मोल O2 के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करके CO2 के कितने अणु उत्पन्न कर सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया, ठीक ना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए दिया है, इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 दिया कि एक ठोस के लिए कितने प्रकार के उष्मीय प्रसार गुणांक होते हैं? सही आंसर सी दिया है 3। निम्नलिखित में किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सही आंसर दिया है इंफ्रारेड किरण। क्वेश्चन 6 दिया है कि वर्तन के समय यदि आयतन कोणों एवं वर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 15 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर दिया है 7 नंबर दिया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या दिया है कि तापक्रम अपवर्तित रहने से यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी और चालक में प्रभावित विद्युत धारा 1 हो तो कौन सा संबंध सही है? जैसा आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि विद्युत वाहक बल कार्य और आवेश के मध्य संपर्क है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी Q बराबर W/V। क्वेश्चन 9 दिया है कि रेडियो सक्रिय परमाणु से बीटा किरण निकलने से उत्पन्न परमाणु की ऑप्शन नंबर बी दिया है परमाणु संख्या बढ़ती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि दीर्घ आवर्त सारणी के किस वर्ग में हेलोजन तत्व स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वर्ग 17, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन 11 दिया कि निम्नलिखित किस यौगिक की ठोस अवस्था आयनों द्वारा गठित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का जल घोल। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में आकाश बिजली के फलस्वरूप प्रथम चरण में किस यौगिक की उत्पत्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए NO। क्वेश्चन 14 दिया है निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम के बॉक्साइट S का संकेत है? सही आंसर दिया ऑप्शन
CAl2O3 2H2O, ठीक ना। इसका सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित में कौन दो कार्बन परमाणु युक्त एल्किल ग्रुप है। जो सही आंसर है बी, इथाइल। ओके, अब देखिए 2020 का क्वेश्चन, इसे भी आप अच्छी तरह से नोट करें, याद करें, ठीक ना। क्वेश्चन दिया है 1 दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में कौन ओजोन परत में ओजोन को नष्ट करने में सहायता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CO2। ओके, क्वेश्चन 2 दिया कि STP पर किसी आदर्श गैस के 11.2 लीटर के लिए PV का मान कितना होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 0.5 RT। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण के अनुसार CH4 + 2H2 एरो CO2 + 2H2O 10 मोल CH4 को जलाने के लिए STP पर ऑक्सीजन का कितना आयतन लगेगा। यह सही आंसर है ऑप्शन ए, 448 L। ओके, क्वेश्चन 4 दिया कि नीचे दिए गए पदार्थों में किसकी उष्णता चालकता सबसे अधिक होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हीरा। क्वेश्चन 5 दिया कि यदि एक लाल किरण पुंज एवं एक बैंगनी किरण पुंज किसी प्रिज्म के अनंत तल पर वायु माध्यम से समान कोण पर आपतित होता है और क्रमशः वर्तन कोण R और V बनाती है, तो निम्नलिखित में कौन सी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रखा गया है। इस स्रोत से दर्पण पर आपतित एवं दर्पण से परावर्तित किरण के बीच विचलन कोण का मान होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 180 डिग्री। क्वेश्चन 7 दिया है कि विद्युत आवेश से संबंधित कूलम्ब का नियम लागू होता है जब दोनों आवेश, ऑप्शन नंबर डी दिया है, दोनों बिंदुओं पर हो, तो दोनों बिंदु हो। ओके, ऑप्शन डी दिया दोनों बिंदु हो। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि फ्यूज तार की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि अल्फा कण में उपस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि निम्नलिखित में कौन तत्वों का आवर्त गुण नहीं है। जैसा आंसर ऑप्शन डी, रेडियो सक्रियता। क्वेश्चन 11 दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों में किसमें अणु का अस्तित्व नहीं है। जैसा आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रयोग से CuSO4 घोल के विद्युत विश्लेषण में निम्नलिखित में कौन कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, घोल में CuSO4 की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के क्षारीय जल घोल में H2S गैस प्रभावित करने पर कौन रंग उत्पन्न होता है। यह सही आंसर है ऑप्शन ए, बैगनी। क्वेश्चन 14 दिया है कि लोहे के अयस्क रेड हेमेटाइट का सूत्र क्या है। यह सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन 15 दिया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के साथ जल NaHCO3 की प्रक्रिया से CO2 उत्पन्न होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए 2022 का क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्या दिया है, 1 नंबर की वायुमंडल के किस स्तर का घनत्व सबसे अधिक होता है। सही आंसर है अधोमंडल, ठीक है। क्वेश्चन 2 दिया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, ये लेखा चित्र है, उसके बारे में दिया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन 3 दिया कि गैस से पदार्थों के आणविक द्रव्यमान m एवं वाष्प घनत्व का संबंध है। यह सही आंसर है ऑप्शन डी, m = 2d। क्वेश्चन 4 दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर होने से दर्पण की फोकस दूरी होती है। यह सही आंसर ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5 दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई दृश्य किरणों की तरंग लंबाई से अधिक होती है। सही आंसर है इंफ्रारेड किरण। क्वेश्चन 6 दिया कि दांत के चिकित्सक प्रयोग करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, इससे इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन 7 दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 8 दिया है कि चालक का प्रतिरोध एवं चालक के विद्युत प्रवाह का समय अपरिवर्तित होने से चालक में उत्पन्न ताप एवं धारा प्रभावित का संबंध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 दिया है, किसी चालक में 2 मिनट तक 12 सी आवेश प्रभावित होने पर विद्युत प्रवाह की मात्रा होगी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन 10 दिया है कि दीर्घ आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 दिया कि दीर्घ आवर्त सारणी के वर्ग 17 के अंतर्गत C17 I53 F9 Br35 के ऑक्सीकरण गुण का क्रम है, यह सही आंसर है ऑप्शन डी। 12 दिया है कि निम्नलिखित किस आयनिक यौगिकों में कोई भी आयन अष्टक नहीं है, यह सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक ना, ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 13 दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों में किसकी ठोस अवस्था अणु द्वारा गठित नहीं होती है, इसका सही आंसर है सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 दिया है कि एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत विश्लेष्य है क्योंकि जलीय घोल में एसिटिक एसिड है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंशिक रूप से विघटित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि विद्युत विश्लेषण के समय इसका विद्युत विश्लेषण के समय इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैथोड पर अवकरण एवं एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन देखिए, फिजिकल साइंस का 2023 का क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, एक कम से कम कमेंट श्योर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित कौन सी गैस ओजोन स्तर में ओजोन क्षय में सहायता करती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, CFC। 4G/S2 गैस के लिए STP पर PV का मान कितना होता है, सही आंसर है 2RT। ऑप्शन 3 दिया है कि क्वेश्चन 3 दिया कि 12 ग्राम C को संपूर्ण रूप से जलाकर CO2 उत्पन्न करने के लिए कितना ग्राम O2 लगेगी, इसका सही आंसर है 32 ग्राम। एक द्रव के लिए ऊष्मीय प्रसार गुणांक कितने प्रकार का होता है, सही आंसर है 2। क्वेश्चन 5 दिया कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्तन में जिस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है वह है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लाल। यदि अवतल दर्पण से प्रवर्तित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण होगा, इसका सही आंसर है 45 डिग्री। चालकता की इकाई कौन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 दिया कि 40 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक 0.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होने से चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 9 दिया कि अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों का भेदन क्षमता का सही क्रम क्या है, सही ऑप्शन दिया ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन 10 दिया है कि दीर्घ आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। 11 दिया कि CaO के गठन में Ca परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन O परमाणु में स्थानांतरित होते हैं। ऑक्सीजन एवं कैल्शियम की परमाणु संख्या क्रमशः 8 और 20 है, यह सही आंसर है ऑप्शन सी, 2। क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि विद्युत विश्लेषण की विधि से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में जो घुलित मिश्रण उपयोग होता है उसमें क्रायोलाइट एवं फ्लोरोसपारा के साथ निम्नलिखित का क्या रहता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, शुद्ध एल्यूमिना। क्वेश्चन 13 दिया है कि प्रयोगशाला N2 यानी प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस प्रस्तुत करने में निम्नलिखित कौन दो गैसों के जलीय घोल का मिश्रण प्रयुक्त होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 दिया है कि जिंक का एक अयस्क जिंक ब्लेड्स का सूत्र है ZnS, ऑप्शन बी। 15 दिया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक अल्कोहल है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ओके, अब देखिए 2024 का है क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, इसे भी आप याद कर लीजिए। ठीक ना, क्या दिया क्वेश्चन कि बायोगैस का
मुख्य अवयव है? इसका सही आंसर है CH4। क्वेश्चन 2 दिया है कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह आचरण करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। STP पर 44.8 लीटर CO2 में कितने मोल उपस्थित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 दिया है कि एक आदर्श गैस के आयतन गुणांक तथा दाब गुणांक के अनुपात का मान है। ऑप्शन नंबर डी 1। अपवर्तनांक तथा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मध्य संबंध दर्शाने वाला समीकरण है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तल लेंस द्वारा। क्वेश्चन 7 दिया है कि एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इस परिस्थिति में तार की लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, ठीक ना, ऑप्शन बी, घटेगी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यदि एम्पीयर विद्युत धारा किसी चालक में से 30 सेकेंड में प्रभावित हो रही है तो कुल प्रभावित आवेश होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 150 कूलम। ठीक ना। 85A 222 और 84B 210 प्रतिक्रिया में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्रमशः होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 दिया कि यदि विद्युत धनात्मकता के घटने क्रम में तत्वों को सजाया गया है तो सही क्रम को चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 दिया है कि NaCl यौगिकों में Na और Cl परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 दिया कि विद्युत विच्छेद द्वारा प्रभावित विद्युत धारा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वह चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 दिया कि नेसलर अभिकर्मक द्वारा पहचान किए जाने वाले गैस है। सही आंसर है ऑप्शन डी, NH3। क्वेश्चन 14 दिया है कि ताप्य अवकरण द्वारा निष्कासित धातु है। सही आंसर है ऑप्शन सी, Fe, लोहा। ठीक ना। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 15 नंबर कौन से रासायनिक प्रतिक्रिया से क्लोरोफॉर्म उत्पन्न होगा, ये पहचान करेंगे। सही आंसर है ABC, तीनों सही उत्तर हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक ना, कि वीडियो कैसा लगा हो।